हेलो गाइस, वेलकम बैक समर भाई के एक और नई वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं भाई सेफ्टी के बारे में, क्योंकि अभी कई केस ऐसे हो गए। एक केस तो रिसेंटली हुआ, अर्टिगा वाले भाई की गाड़ी छीन के ले गए, उसे फेंक गए भाई सेक्टर 1 में। तो हम भी रोडों पे चलते हैं, तुम भी रोडों पे चलते हो, तो कोई कस्टमर के माथे पे नहीं लिखा होता कि भाई वो फ्रॉड करके जाएगा या क्या करके जाएगा या तुम्हारे साथ क्या सीन करना आया वो। तो उसी चीज़ के बारे में आज हम डिटेल में समझेंगे थोड़ा सा कि किन किन चीज़ों का हमें सेफ्टी बरतनी चाहिए। तो समर भाई, तो मैंने सुहेब भाई की वीडियो देखी थी, उसी बारे में फिर मैं सब सुहेब भाई से चर्चा करे। मैं कहा यार कैसे कैसे इनका ये ऐसा मैटर हो गया। तो ऐसे ही एक मैटर हुआ तो सुहेब भाई को अपना एक किस्सा याद आ गया। तो कह रहा है एक बार मेरे भी साथ भी ऐसा हुआ था। मैं कह तो वही जानने की कोशिश कर रहे कि भाई तुम्हारे साथ क्या हुआ था। भाई देखो, पहले मैं 15 में जो ना वो चलाता था ऑटो। 15-16 के करीब ऑटो चला रहा था मैं। हापुड़ खड़ा था चौराहे पे, तो वहाँ से एक बंदा आता, एक दुकान में से निकल गया, ठीक है, ये कि भैया मेरठ जाना, 2 बैटरी उठा के लिखानी मेरठ से। मैं कहा ठीक है भैया चलो। अब रास्ते में चलते रहे। अब रास्ते में बीच में एक गांव पड़ा, शहर सा मतलब, कि सुहेब भाई तुम्हारे पास 500 रुपये हैं। उसने देख लिए थे जैसे मैंने सवारी बिठाई थी 1-2, तो मैं किस्तें भरने जा रहा था उस दिन ऑटो की। तो उसने कहा यार सुहेब भाई 500 रुपये दे दो तुम, मैं तुम्हें आके देता हूँ अभी। मैं कहा चल साथ तो चल ही रहा, मैं कहा ले जा। अब वो बंदे ने मोबाइल भी देख लिया लॉक खोलते हुए कि लॉक क्या है इस मोबाइल का। मैंने उस टाइम पे जियो का आया था, लाइफ कंपनी का मोबाइल। तो वो उसने देख लिया, साइड में बैठा था, लोग कैसे था उसका। अब जैसे ही वहाँ पहुँचे, रास्ते में उसने ये समझ लो 20 बार मुझसे ये पूछा धिंगी धांगी से कि सुहेब भाई यार चाय वाय पियोगे, सुहेब भाई ये खाओगे, सुहेब भाई ये खाओगे। मगर जी नहीं, क्योंकि मेरे घर को ने भी ये समझा रखी थी कि तेरी उम्र भी इतनी नहीं है। उस टाइम पे मेरी दाढ़ी भी नहीं आ रही थी, मजबूरी थी ऑटो चलाना। तो घर वालों ने समझा के भेजते थे कि भैया कोई कितनी भी खुशामद कर ले, लेकिन किसी का कुछ खाना नहीं है लेके। तो उसने 20 बार मुझसे पूछा सुहेब भाई ये खा लो, सुहेब भाई ये खा लो, चाय पी लो, ये कर लो। मगर जी नहीं भैया, बिरयानी खा लो। वह भैया मैं ना खा रहा कुछ भी, मतलब धिंगी धांगी करने लग गया फिर तो। अरे यार सुहेब भाई तुम तो हमारा कुछ लेके खाई नहीं थी। मैं कहा भैया मैं नहीं खा रहा, मैं घर से फुल होकर आया हूँ। अब वो वहाँ पहुँचा, वहाँ पहुँचने के बाद एक घर में घुसा कि यहाँ से लेकर आ रहा हूँ मैं बैटरी। अब वो उतर गया, कहने लगा सुहेब भाई जरा मोबाइल दिखाओ। उस टाइम पे हम जब डेस्टिनेशन में पहुँचते ना प्राइवेट बुकिंग की, तो हम कपड़ा मारने लग जाते हैं गाड़ियों में कि चलो कस्टमर तो गया उतर के कपड़ा मार लो। ऐसे ही मैं ऑटो पे कपड़ा मार रहा था। वो कह रहा सुहेब भाई मोबाइल देखिए जरा, मैं कॉल करके बुलाऊँ। वो यहाँ पे है नहीं बंदा। अब उसने कॉल मिलाई और मिला के बात करता करता ऑटो के पीछे को चला गया। अब उसके पीछे थी एक गली और वो गली में से गायब। मैंने शीशे पे कपड़ा मार रहा हूँ, कहाँ चला गया। और वो देखा तो भाई गायब। मैंने कॉल मिलाई, मैं कहा भैया कहाँ चला गया, 2 मिनट में आ रहा हूँ, बस इसे लेना आया था मैं घर से। भाई साहब फिर तो मुझे घंटे हो गए मिलाते, ना तो कॉल मिली ना वो बंदा मिला कभी हमें। और उसने क्या भरोसा दिलाया था, वो निकल गया था दुकान में से एक की, हापुड़ में से। मुझे ये भरोसा दिला दिया उसने कि ये यहाँ पे काम करता है इस दुकान में। मैंने आके फिर उस दुकान वाले से पूछा, मैं कि तुम्हारा चेला ऐसे मोबाइल ले गया। मैं कह रहा भाई मेरा तो कोई चेला ही नहीं है। मैं सुबह कौन आया था? उनका वो तो ऐसा आया था कि भैया मेरे पापा आएंगे, उन्हें टायर दे देना जरा तुम। टायर की दुकान थी वो। तो इस तरीके से वो भरोसा दिलाते हैं। तुम्हें लगेगा कि प्राइवेट बुकिंग है, ये इस घर में से निकल के आया, अरे प्राइवेट है, अगर कुछ करेगा तो हम इस घर में से आकर पकड़ लेंगे उसे, क्योंकि घर तो हमें पता ही है। और तुम्हें बाद में जब फ्रॉड हो जाएगा तुम्हारे साथ, तुम देखोगे उस घर में आके, तो भैया वहाँ उसका कोई कॉन्टेक्ट मिलने का ही नहीं। तो भैया हमें क्या पता कौन है कौन नहीं। तो इस तरीके से हो जाते हैं फ्रॉड। तो इस तरीके से यही है कि बस सेफ्टी जहाँ तक कोशिश करो, किसी से कुछ लेके ना खाओ। ये सबसे पहला, अगर तुम गाड़ी बनाई है तुमने, तो भैया पेट के जो ना बिल्कुल भरे हो बन जाओ तुम। ना तो तुम्हें प्यास लगती है कस्टमर के सामने, ना तुम्हें लगती है भाई भूख, ठीक है। मतलब कस्टमर की कोई, ना तो तुम्हें पानी पीना, ना तुम्हें कोई वैसे कुछ खाने पीने की चीज। साफ मना कर दो बस, चाहे कस्टमर बुरा माने भला माने कि भैया मैं नहीं खा सकता। मालिक ने, गाड़ी मालिक ने मना कर रखे खाने के लिए, सीधी सी बात है, मैं नहीं खा सकता। और कहीं जाओ लंबी बुकिंग लेके, तो किसी अपने जानने वाले को कम से कम 2 बंदों के पास लोकेशन भेजो। और हौसला मत तोड़ो, मतलब हौसला एकदम जागरूक रहते हो। जैसे ही तुमने लिए लगा के ये सामने वाला ड्राइवर घबरा रहा है, हाँ। तो वो जब तुम्हारे साथ शिकायत
वो हरकत करेगा। जब तक तुम्हारा हौसला बुलंद रहेगा ना, तो वो सोचेगा तुम्हारे साथ गड़बड़ करता हुआ। तो ये चीज है थोड़ा सा सेफ्टी का भैया, हमने इसी बारे में ये वीडियो बनाई। ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये जो स्टैंड लगा रखा है ना, इसका भी भाई ध्यान रखा करो। बहुत से भाई बिल्कुल राइट में लगा कर रखते हैं मोबाइल, तो यहाँ से मोबाइल छीनने की आशंका है। क्योंकि कस्टमर कोई आता है बंदा बाइक पे और खिड़की खटखटा के बोलता है भैया ये एड्रेस बता देना। जितना तुम शीशा डाउन करोगे गर्दन निकालने के लिए, उतनी देर में वो हाथ डालेगा और मोबाइल साफ। फिर ना तो तुम उसे पकड़ सकते हो गाड़ी से, ना तुम पैदल भागोगे उसके पीछे, और एक गाड़ी कार उसका बाइक का पीछा कभी भी नहीं कर पाएगी। तो वही है भैया, देखो रोड पे चल रहे हो तो सेफ्टी का ध्यान रखो अपना। इन चीज़ों, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, किसी का लेके मत खाओ। और ये गाड़ी जो चोरी हुई है अर्टिगा, ये आपने देखा, मैं इमेज लगा दूंगा। अगर किसी को कहीं दिखे तो इसमें इस भाई का कॉन्टैक्ट नंबर भी है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट जरूर करें। और किसी को गाड़ी मिल जाएगी तो बहुत अच्छी बात है यार, किसी भाई की खो भाई वो बंदा रात भी उसकी कॉल आई थी कि भाई तुम ये वीडियो डाल देना एक और, मतलब इंस्टाग्राम पे, कि भैया किसी को अगर मिल जाए, कोई अगर इस गाड़ी को पता बता देगा कि या दिलवा देगा कि यहाँ चल रही है वहाँ चल रही है, तो भाई वो इनाम की बात कर रहा है कि भाई मैं पैसों से पीछे नहीं हटने का। जो बंदा इस गाड़ी को दिखवाएगा मुझे, मतलब समझ रहे हो ना तुम। तो अगर किसी को मिले तो भाई कॉल जरूर करना। अभी एक मैसेज भी आया था, कमेंट आई थी उस वीडियो पे इंस्टाग्राम पे कि भैया ऐसे ऐसे ये गाड़ी उत्तराखंड में देखी गई है। वो बंदा ना तो उस पर मैसेज जा रहा है ना कॉल हो रही है। अब यार अगर ये बात रियल है तो भाई उससे कांटेक्ट हो जाए या जैसे भी है भाई। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड बाय। तो ये हमारा छोटा सा कोलैब था भाई के साथ। तो मैं कहा थोड़ा सा गाइडलाइनों का थोड़ा सा जागरूक कर दें, क्योंकि हमारा भी फ़र्ज़ बनता है भैया। हम इस लोला उबर के बारे में वीडियो बनाते हैं, तो इस चीज़ के सेफ्टी के पर्पस में भी हमारा फ़र्ज़ बनता है कि आप लोगों को भी जागरूक करें और आपके साथ साथ हम खुद भी जागरूक हों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड बाय, बाय बाय।